2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी पार्टी बनके उभरी और जनता ये चाह रही है कि देखिए, धर्म से हट करके, मजहब से उठ करके हम अगर बीजेपी से हारे हैं तो मजहब और धर्म के नाम पे हारे हैं, विकास के नाम पे आज तक हम जीते हैं। दीवानगी यार छोटे छोटे बच्चों में अखिलेश यादव की, वो तो सबके अंदर, पूरे युवाओं में है उनकी दीवानगी। समाजवादी पार्टी में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोग हैं। तो चुनाव आयोग से जवाब मांगते तो बीजेपी वाले जवाब देते, बीजेपी वालों से मांगते तो चुनाव आयोग जवाब देता है। बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, कोई जवाब नहीं बीजेपी के पास। 2026 की शुरुआत हो गई है, 2027 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीछे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं और जब SIR हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही थी। आप वीडियो में देख रहे होंगे, उस समय का ये वीडियो है जब समाजवादी पार्टी SIR करा रहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता SIR करा रहे थे, तो भीड़ देख रहे हैं कि कुछ नहीं थी। अब कैमरामैन से कहेंगे घुमाइए, इधर घुमाइए, कार्यकर्ता खड़े हैं, तमाम गाड़ियां हैं, तमाम लोग हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो आए हैं अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और 2027 की चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। कुछ लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम प्रवेश कुमार यादव है। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ लोहिया वाहिनी से, लखनऊ से। क्या समीकरण चल रहा है? 2026 तो संघर्ष का होने वाला है आप लोगों का। देखिए, समीकरण हम लोग के बहुत अच्छे हैं और पूरा PDA समाज और सभी लोग, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी, विधानसभा के लेवल नेता और जो जिले के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, एक एक नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे जो SIR का कार्यक्रम हुआ है वोटर लिस्ट का, उसमें हम लोगों ने भरपूर ताकत से लोगों के अपने जो वोट हैं उनको बढ़वाने का काम किया है और BLO का सहयोग किया है। दुखद बात ये होती थी कि बहुत सारे BLO की जान चली गई प्रदेश में और ये भाजपा सरकार और चुनाव आयोग एक बार भी उनको संवेदना नहीं दिया और बावजूद इसके कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब नेता PDA समाज के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने वो जो BLO खत्म हुए उनके पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए। समीकरण क्या है आप लोग का? समीकरण क्या है? तो BLO की मदद तो अखिलेश यादव जी ने कर दिया। नहीं, हम लोग का समीकरण तो हमेशा जमीन पे चलता रहता है। आपने देखा हो PDA मजबूत हो रहा है। बिल्कुल मजबूत। PDA क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कि PDA में तमाम फार्मूला हो गया है? पिछड़ा दलित, पंडित भी आ गए हैं, पिछड़ा भी आ गए, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और जो पीड़ित हैं, आंकड़ों में भी जो पीड़ित हैं उनको भी सबको रखा गया है और सर्व समाज के लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी है। समाजवादी शब्द का मतलब ही है कि समाज के प्रत्येक जाति, धर्म, समुदाय को एक साथ में लेके चलना, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बखूबी उसको निभा रहे हैं। शायद इसी का ये नतीजा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी पार्टी बनके उभरी और 37 सांसद जीत के एक इतिहास रचा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कारी इसराइल है। क्या समीकरण है? PDA के हैं आप अल्पसंख्यक, तो A में अगड़ा भी हो गया, आधी आबादी भी हो गई है। देखिए, जो आपका सवाल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रफ़ीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं। उसमें हम समाजवादी पार्टी में सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग हैं और रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को में अल्पसंख्यक हैं कि अगड़ा हैं? मैंने आपको बताया ना, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी कंफ्यूजन है। मतलब अभी नहीं, कोई कंफ्यूजन। पहले PDA में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक थे, अब तो सब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोग हैं और रहेंगे। 2027 में पुनः अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये सब ने तय कर लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वादा किए हैं। बेरोजगार है, किसानों को आय दुगनी करने का वादा किया था, वो भी किसानों को नहीं मिला। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, अपमानित किया जा रहा है। सभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है 2027 में और 2012 से 17 तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरे हिंद अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, उसका नक्शा सभी राज्य के लोगों ने खींचा कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं। तो अब जनता ये चाह रही है
कि देखिए धर्म से हट करके, मजहब से उठ करके देश में विकास हो, देश खुशहाली पाए, देश तरक्की पाए, देश आगे कैसे बढ़े, बच्चों को कैसा अच्छा स्वास्थ्य मिले, कैसी अच्छी पढ़ाई मिले। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ झूठे वादा थे, ना तो नौकरी मिली ना रोजगार मिला। आज सारी जनता रोड पर है और सिर्फ जनता घर में ये तय कर रही है कि आने वाला समय अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है तो रफीकुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह के बेटे माननीय शेर हिंद अखिलेश यादव जी ही हरा सकते हैं। क्या कहेंगे, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम जैनुल आबिदीन है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी। क्या समीकरण है 2027 का? समीकरण यह है, सभी धर्म सभी जाति एक साथ आएंगी और इसको जोड़ने में आपने देखा लोकसभा में बहुत कामयाब रही हमारी समाजवादी पार्टी, और पीडीए का नारा आखिर तक जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज राजनीति भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को बांटने का, धर्मों को बांटने का काम कर रही है, एक शेर के साथ ये बात सभी धर्मों के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये बात अपने दिलों में बसाएं, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। हम अगर बीजेपी से हारे हैं तो मज़हब और धर्म के नाम पे हारे हैं, विकास के नाम पे आज तक हम जीते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। ये मैं आपके चैनल से एक पैगाम देना चाहता हूँ जो हमारे मुख्य आदरणीय अखिलेश यादव देते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुसलमानों का छूट जाएगा, और दुआ करो कि प्यार के रिश्ते हम में रहे कायम। अगर ये साथ छूट गया तो भारत टूट जाएगा। ये पैगाम हमारे अखिलेश यादव देते हैं। और ये समीकरण, या आपको मालूम है एसआईआर में कि अगर जो हमारी 31 तारीख को ये पहल होनी थी चुनाव आयोग की तरफ से, ये 6 तारीख बढ़ाकर एसआईआर की कर दी गई है, मगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पब्लिक का भी सहयोग करा, बीएलओ का भी सहयोग करा, और इससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाकर रख दी है। और यही हमारे जीत का कारण होगा, क्योंकि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता का आदेश होता है कि हम दिखावा नहीं करते, हम धर्म में नहीं बांटते, हम जात में नहीं बांटते, हम लोगों को प्यार में जोड़ते हैं। और प्यार का मतलब ये है, आपने लोकसभा में देखा और ये परिणाम आपको 2027 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, समाजवादी पार्टी से कब से जुड़े हैं? मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हूँ। पहले मैं कम्युनिस्ट था, उसके बाद कामरेड थे आप? कामरेड जी साहब। तो कामरेड से दूर हो गए, समाजवादी पार्टी में आ गए? क्योंकि कामरेड से दूर नहीं हुआ। कामरेड तो मैं मरते दम तक रहूँगा। कामरेड मीन्स होता है साथी। हाँ, और वो सोशलिज्म का ही एक विशेष रूप है। यहाँ पर कमज़ोर हो गया, वो उसी का झंडा माननीय अखिलेश जी, आदरणीय नेताजी। अखिलेश यादव भी कामरेड हैं? कामरेड, हाँ, साथी हैं, सबके साथ। पीडीए बगैर कामरेड क्या हुए है थोड़े। समीकरण क्या है आप लोगों का? चुनाव 2026 में देखिए, संघर्ष होगा खूब, और 27 में चुनाव है। अब भाई संघर्ष तो खूब होगा, लेकिन अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के 70 सीट बीजेपी और उसके शिंदे गुट निर्विरोध जीत गए। ईडी, सीबीआई और धन नहीं तो एक हत्या भी हो गई। आप तो पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी। एक जन ही नहीं माना जो हत्या हो गई। तभी इसके प्रपंच इतने हैं, उनसे तो लड़ना ही है। हम लोग लड़ते रहेंगे आगे। चुनाव में जनता तो हमें ही जिताएगी, ये मानी हुई बात है। अब मशीनरी की क्या खेला होगा उसके लिए हम लोग लगता है मशीन खेल कर रहा है। मशीनें नहीं खेल कर रहा है। एक ही खेल हो तब तो समझ में आता है। हर बार नए नए खेल हो रहे हैं। अभी एसआईआर हुआ, बार कौन सा खेल होगा? अभी एसआईआर आया है ना। मैं फिर अपने विधानसभा क्षेत्र बलिया है, मैं 90% गाँव का दौरा कर चुका हूँ, और उसमें एसआईआर का जो आया है कि पूरा देश में हो रहा है चर्चा कि एसआईआर सारे फार्म इतने आ गए। 24 में जो लोकसभा में मत दिए थे लोग, 25 के मतदाता सूची में कम से कम एक विधानसभा में 10,000 से कम मतदाता सूची काट कर भेजा गया है, और उसको फिर फार्म 6 से हम बढ़वाने का प्रयास पूरा समाजवादी पार्टी करेगी। एक जगह से नहीं चोरी हो रही है, नए नए ईजाद कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में तैयार है कि उनके हर चोरी को पकड़कर पहले ही हम लोग दबोच लेंगे। क्या नाम होगा? ऊपर से नीचे तक अखिलेश यादव वाला लुक है। गणेश शंकर यादव मेरा नाम है। कहाँ से हो गणेश शंकर? बाराबंकी, दरियाबाद विधानसभा। दरियाबाद। हाँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल इस समय विंटर वेकेशन छुट्टी चल रही है, इस वजह से पार्टी ऑफिस आए थे भैया से मिलने। पार्टी ऑफिस आए थे? हाँ। घर वाले सपा में हैं? हाँ। तो क्या मुलाकात हुई अखिलेश जी से? अभी नहीं हुई है। अभी तो भैया जीएमटी गए हुए हैं, अभी आएंगे तब मुलाकात होगी। तो दीवानगी यार छोटे छोटे बच्चों में अखिलेश यादव की। हाँ, वो तो सबके अंदर, पूरे युवाओं में है उनकी दीवानगी।
तो क्या हो रहा है 2026 शुरुआत हो गई है, 27 में चुनाव है, क्या देख रहे हैं आप लोग? 26 में सब बूथ पे काम कर रहे हैं, सब जमीन पर काम कर रहे हैं और 27 में सरकार बनेगी। सरकार बनेगी? हाँ, किस मुद्दे बनेगी सरकार? ये बेरोजगारी पे और युवाओं के लिए जो काम नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब पे चुनाव पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, और कौन सा और मुद्दा? वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है? हाँ, ईवीएम की वजह से जवाब इनसे मांगा जाता है बीजेपी वालों से, तो जो है ये टरकाया करते हैं। चुनाव आयोग तो कहता कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है तो चुनाव आयोग से जवाब मांगते तो बीजेपी वाले जवाब देते हैं, बीजेपी वालों से मांगते तो चुनाव आयोग जवाब देता है। दोनों एक हैं क्या? मिले हुए हैं, सब तो मिले हुए हैं। मिले हैं दोनों? और क्या। ठीक है, क्या नाम होगा? अंकित यादव। कहाँ से आए हो? बाराबंकी से। गुटखा खूब खाते हो? हाँ? गुटखा नहीं खाते हैं, आज खा लिए। क्या माहौल है 2026 में? संघर्ष होगा। हाँ, 27 का माहौल है कि 300 सीटें जीतेगी समाजवादी गठबंधन कांग्रेस। 300 सीट? हाँ, पक्का है। क्या समीकरण रहेगा 300 सीट जीता? समीकरण क्या, पीडीए सब एक हो गया है यूपी का। पीडीए में कंफ्यूजन नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। पी से पंडित जी आ जाते हैं कभी? पी से पंडित जी आते हैं, पी से पिछड़ा आता है, सब आ जाते हैं। जो पीड़ित है वो भी आ जाते हैं, जो दुखी है वो भी आ जाता है, और जो अगड़े दुखी हैं वो भी आ जाएंगे। 27 में सब साथ आएंगे। बहुत बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, कोई जवाब नहीं बीजेपी के पास। 27 में जनता जवाब देगी पूरा। योगी जी कहते हैं कि खूब नौकरी दे रहे हैं, हम करोड़ों नौकरी दे दिए। अब नौकरी दिए होते तो 24 में सीटें आती ना, सीटें घट कैसे गई जब नौकरी दिए? हाँ? जब सीटें नहीं आई, जनता ने नहीं पसंद किया। जनता ने नहीं पसंद किया। जब काम किए हो ना तभी तो पसंद करेगी। हवाई में काम नहीं चलता ज़्यादा दिन, बहुत कम दिन जमीन पे काम करो तभी कामयाब होगे। हवाई मीडिया से ज़्यादा। पीडीए का समीकरण में पीस से जो पिछड़ा होता है उसमें पंकज चौधरी आ गए हैं कुर्मी समाज से। अरे हमारे पास बेनी बाबूजी इतने बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, देश के बड़े नेता रहे, उनसे बड़ा कोई वर्मा नेता नहीं हुआ। बेनी प्रसाद वर्मा से? बेनी प्रसाद वर्मा जी से बाबूजी बहुत काम किया। उनसे बड़ा नेता अभी प्रदेश में नहीं है। 12 सांसद जो कि वर्मा हैं इस समय समाजवादी पार्टी से साथ हैं। नहीं, क्या रहेगा समीकरण? आप तो साइकिल भी बनवा लिए, दिखाइए साइकिल जेब में भी बनवा लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या समीकरण रहेगा 2026 में? जनता महंगाई बेरोजगारी पर अब की बार चुनाव होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को ठगने का काम किया, ये चोर रास्ते झूठ बोलकर कब तक झूठ बोलोगे? कभी 15 लाख का वादा किया। आप गांव में जाइएगा, जिन मैं पूछता हूं, बीजेपी के लोगों ने जो एमपी लोग थे जिन्होंने गांव गोद लिया था, अभी तक उन गांवों का कायाकल्प नहीं हुआ। उसके बाद 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ इनकी स्मार्ट सिटी चली गई? पूरे प्रदेश में इस समय हर वर्ग, हर व्यक्ति, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया है, तो पीडीए का नारा सिर्फ यही नहीं है। पीडीए में आप जो बात कर रहे हैं उच्च कास्ट के जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या ब्राह्मण समाज के लोग प्रताड़ित नहीं हैं? क्या ठाकुर समाज के विधायक मीटिंग करते हैं, उनको डांट पड़ जाती है? बिल्कुल, अब वो तो उनको सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे माननीय विधायक हैं ब्राह्मण, माननीय चाचा जी ने भी कहा, हम लोग भी कहते हैं आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ सम्मान है। आप देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माननीय ज्ञानेश्वर मिश्रा जी का कितना बड़ा पार्क बनाया था। सरकार थी तो हर गांव में ज्ञानेश्वर मिश्रा नाम से गांव का योजना चली थी। तो हम लोग तो सम्मान करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ लोगों को अपमानित करते हैं। जो व्यक्ति इनके या उनमें जाता है तो ये जांच लगा के, जो कतई भी व्यक्ति दागी नहीं होगा उसको भी इनके यहाँ रहो तो मशीन है इनके पास, धुल देंगे। आप कितना भी घोटाला करिए, कुछ भी करिए। आज के समय में किसानों को खाद नहीं दे पाए। आज फसल की सिंचाई चल रही है, नहर और बम्बा में पानी नहीं है, इस पे बात कभी नहीं करते हैं ये लोग। कितने लोग मर रहे हैं अस्पतालों में। जो एम्बुलेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू की थी उनमें डीजल नहीं मिल पा रहा है, ये समस्या है। हॉस्पिटल में दवा नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है,
इन्हीं सभी मुद्दे पे हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और आने वाले समय में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने में।